और माई बाप मरना हम सबको है, यहाँ कोई अमर होकर के नहीं आया। तो जैसे परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज बताइए कि मरणासंत जीव को क्या करना चाहिए, ऐसे हम आप भी कोई संत ब्राह्मण आए तो उनसे एक ही प्रश्न करिए, महाराज बताइए हमारा कल्याण कैसे है। पर ही नहीं पूछते, हम लोग पूछते हैं महाराज बताओ ना मेरी बहू को बेटा कब होगा। अब बताओ बाबा बेटा झोला में लेके टहल रहे हैं क्या? अरे कभी भी संत ब्राह्मण दरवाजे पर आए तो ये सब बातें फालतू बातें मत पूछो, उनसे पूछो महाराज हमारा कल्याण कैसे है। सुखदेव बाबा हंस पड़े, बोले राजन तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि बरियाने सुते प्रश्न कृतो लो कहितम नृपः। इसलिए राजन ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति को पता हो कि हमारी मृत्यु 7 दिन में है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहले 3 चीजों को जीते। कौन कौन से? बोले 3 चीज कौन है? बोले जिता सनो जितत संगो, जित संगो जितेंद्रिय। ध्यान से सुनना, जितासन पहले आसन को जीतो। 2-2 मिनट में पैर उठाते बैठाते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। एक आसन जो आपको सुखमय लगे, रोज पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे प्रयास करो। और जब 1 महीने में बढ़िया एक आसन पे 3 घंटे 2 घंटे बैठने लगोगे, तब जान लेना कि एक काम मेरा हो गया। दूसरा क्या है? बोले जिता सनो जितत श्वासो। श्वास को जीतो, ऐसा नहीं कि राम 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 हाँपते रहो, ऐसे नहीं। श्वास को जीतो। श्वास कब जीतेगा व्यक्ति? अनुलोम विलोम करेगा, तब श्वास आपके बस में होगा। और जिस दिन श्वास को जीत ले व्यक्ति, समझ लेना दूसरा काम समाप्त हो गया। अब तीसरे को जीतना महाराज बड़ा कठिन है। कौन है? बोले ये इंद्रियां, ये जैसे जैसे नचाती हैं वैसे ही नाच रहे हैं महाराज। बोलो राधे। अब इंद्रियों ने कहा चलो भगवान की कथा में चलूंगी और खूब नाचूंगी, और जैसी कथा में आई सोई इंद्रियों ने बात बदल दिया। क्यों? काहे को नाचेगी? अरे यहीं पर जेठ जी बैठे हैं, ससुर जी आए हैं, और कैसे नाचूंगी मैं? तो जैसी जैसी इंद्रियां नचाती है महाराज वैसे ही नाचते। तो इंद्रियां कब बस में आएंगी? जब इन माधव की कृपा होगी तब आएंगी। क्योंकि संत कहते हैं क्या? बोले देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। बस यही गीत तुम गुनगुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। तो इंद्रियां कब बस में आएगी? जब भगवान माधव की कृपा होगी तब आएंगी। जब इन तीनों चीजों पर विजय प्राप्त हो जाए तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, तब भगवान के चरणों से ध्यान करो। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख का इतने जल्दी चिंतन नहीं कर पाओगे। पहले एक एक अंग का चिंतन करो कि भगवान के चरण ऐसे हैं, कितने लाल लाल हैं, कितने सुंदर भगवान की पैरों की अंगुलियां हैं, कितने सुंदर भगवान की जंघें हैं, कितने सुंदर भगवान का एक एक अंग का अपने चित्त को भगवान में लगा। और जिस दिन भगवान का स्वरूप आपके हृदय में बन जाएगा, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बस यही करना है क्या? कि भगवान को अपने मन में बसाना है। और मृत्यु मरना सबको है, यह सब जानते हैं। पर एक बात बताओ, कोई मरना चाहता है? कोई चाहता तो जरा हाथ उठाओ। एकाक लोग भली मत, देखो ही मैया भी मरेगी, ऐसा ना करो, यहां ना मरो भैया। बोलो राधे। एक बात कहूं, भले ही हाथ उठा दे रहे हैं पर वस्तुतः मरना थोड़ी चाह रही हूं। उदाहरण से देखो, घर में एक बुढ़िया थी महाराज। बुढ़िया बेचारी घर से परेशान हो गई तो बहू ने कहा ऐसा करो कि आंगन का पूरा
कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया करो। बुढ़िया ने कहा मरता क्या न करता, करना ही पड़ेगा। सोई पूरा इकट्ठा करती फेंक देती, पर एक दिन पूरा कूड़ा करकट इकट्ठा किया पर टोकरी उठाए सोई उठे ही ना, सोई भगवान को कोसने लगी। बताओ, हमारे संगी साथी यार मित्र सब चले गए, पर न जाने ये परमात्मा मेरी क्यों नहीं सुनता। अरे भगवान की छोड़ो, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता कि यमराज जी महाराज कहीं वहीं से जा रहे हैं। यमराज जी को लगा किसने हमको पुकारा। ओहो, तो बुढ़िया के सामने यमराज प्रकट हो गए। बोले माता जी प्रणाम। बुढ़िया घबराई, कौन आ गया? हाथ जोड़ करके बोली महाराज बताओ का नाम, कौन? तो यमराज ने कहा देवी अभी अभी तो तुमने मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम यमराज है। अब बुढ़िया कांपने लगी, अब ना बचने वाली। यमराज ने कहा देवी बताओ क्या चाहिए? बुढ़िया हाथ जोड़ करके बोली प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अभी आप आए हो तो स्वागत है, अभी आप टोकरिया मेरे सिर पे उछाए दो जहां जा रहे थे। 1 मिनट में बात बदल दिया। अभी तो कह रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनता, अब यमराज आए तो कहती है महाराज अब आप आए हो तो स्वागत है, या टोकरिया मेरे सिर पे उछाए दो जहां जा रहे थे जाओ। तो माए बाप कहने का तात्पर्य क्या है? मरना सबको है पर कोई मरना नहीं चाहता। ऐसे ही भले व्यक्ति कहे कि इससे अच्छा है कि मर जाऊं, अरे जहां हुआ घर में खटपट चल बाबा के मठ। और कुर्ला स्टेशन नहीं पहुंचे कि याद आने लगा क्या कि मेरा नाती मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता। अब ये जहां 4 बर्तन रहते खटकते रहते, अब पहुंचा नहीं कि फिर चला आया। इसको कहते मरकट बैरागी, जैसे बंदर की बैरागी होती ना, बंदरों का स्वभाव ऐसे। तो बनना है तो भगवान को अपने हृदय में बसाओ, भगवान से प्रेम करो, क्योंकि सुखदेव बाबा यही कहते हैं परीक्षित मरणासंत जीव को चाहिए भगवान से प्रेम करे, अगर प्रेम नहीं है तो जीवन बेकार है। बोलो राधे। अब आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद वाणी को विराम दे देंगे। कल वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आप लोग जैसे अपने घर बेटा होता है ना, ऐसे ही आना है, लुटाना है और बधाई लेकर के जाना है। तो आप लोग भी भाव से आएंगे और आइए भाव से क्या भगवान कब मिलेंगे कि जो करते रहोगे हरि भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, आप आइए भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। अंतिम बार ताली बजाए, क्या बात। बाप एक बात कहूं, जब सबरी मैया भगवान को प्राप्त कर सकती है तो क्या हम आप नहीं कर सकते? एक ही काम करना है क्या? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं
मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे। क्या करना? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे ओ मिल जाएगा वो कदम धीरे धीरे, मिल जाएगा वो कदम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे।